मैं विभा हेल्थफुल वी पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। एक ऐसा विटामिन जिस पे हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, वो है विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सारे विटामिन हमें सब्जी, फ्रूट्स और नट्स, अनाज, दाल से मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन डी बहुत ही कम चीज़ों में होता है, जिससे अक्सर देखा गया है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी हमें सूरज की किरणों से मिलता है, लेकिन सूरज की किरणों में यूवीए और यूवीबी हानिकारक किरणें होती हैं। उसकी वजह से हम लोग सूरज में एक्सपोज कम होते हैं, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। हमारी बॉडी जो है कैल्शियम अवशोषित नहीं करेगी। हम कैल्शियम तो भरपूर लेंगे, लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि विटामिन डी से ही बॉडी कैल्शियम को यूज़ करती है। कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है और ये सूजन को भी कम करता है। सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे विटामिन डी स्वयं ही बनता है। लेकिन यूवीए और यूवीबी किरणों की वजह से हम लोग अपनी बॉडी को बिल्कुल ढक के बाहर जाते हैं या सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक्सपोज नहीं होती है सूरज में, तो विटामिन डी नहीं बनता है। ये वसा में घुल जाता है, इसीलिए इसको घुलनशील विटामिन कहते हैं। कैल्शियम को पचाने में भी ये मदद करता है। मछली, मशरूम, अंडा, दूध, पनीर, डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब में विटामिन डी होता है। संतरे के जूस में होता है, सोया मिल्क में होता है और अनाज में भी विटामिन डी होता है। 10% ही हमें विटामिन डी मिलता है इन सब चीज़ों से। बाकी 90% हमको विटामिन डी सूरज से ही लेना होता है। भोजन से विटामिन डी हमारी बॉडी में पूरा नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें धूप लेनी ही पड़ेगी। पहला लक्षण है उदास रहना, चिड़चिड़ापन होना, अचानक से वजन बढ़ जाना, बार बार बीमार होना, इम्यूनिटी कम होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। थकान और भी रीजन से हो सकती है, कुछ ना करें फिर भी हमें थकान लगे, आलस आए, तो एक बार हमको विटामिन डी का चेकअप जरूर कराना चाहिए। बॉडी पे कहीं चोट लग गई है या घाव हो गया है, इसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इस सिचुएशन में भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। हड्डियों में दर्द, फ्रैक्चर होना, पीठ में दर्द, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द, ये भी विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। पाचन संबंधी समस्याएं हो जाना, छोटे बच्चों में भी विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, वैसे तो हम ये कहते हैं कि बाल टेंशन की वजह से झड़ते हैं, हाँ ये भी एक रीज़न है। बाल ज़्यादा टेंशन होती है तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी से भी बाल झड़ते हैं। किस लिए विटामिन डी की कमी होती है? हमारे शरीर को विटामिन डी इतना नहीं मिल पाता है, तो इसके क्या कारण हैं? पहला रीज़न तो यही है कि विटामिन डी हमको भोजन से बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। ज़्यादा दवाइयाँ लेने से हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी को अवशोषित नहीं कर पाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने लगता है। इन लोगों को बाईपास सर्जरी होती है, उनको विटामिन डी की कमी हो जाए। जिनके हड्डियों संबंधी बीमारियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, लंबे समय से किडनी और लिवर की प्रॉब्लम हो, उनको भी विटामिन डी की कमी होती है। थायराइड बढ़ा होता है, टीबी के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, जो लोग एड्स और कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, उनको भी विटामिन डी की कमी होती है। एक चीज़ और है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो लोग सांवले होते हैं वो सूरज की किरणों से विटामिन डी कम अवशोषित कर पाते हैं। विटामिन डी की कमी से कैसे बचा जाए, क्या करें जिससे कि विटामिन डी की कमी ना हो, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं।
एक तो हड्डियों की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में कम है तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो फिर हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाएगी। कैल्शियम जब अवशोषित नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो हमारे हड्डियों में कैल्शियम है उसको वो यूज़ करने लगती है। तो इसी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें दर्द होता है। विटामिन डी के बहुत सारे सप्लीमेंट भी आते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट में है तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और हमें तो फ्री में विटामिन डी मिल रहा है, बस उसको ये देखना है कि हमको किस टाइम पे लेना है। रोज़ाना सुबह सुबह जब सूरज निकलता है उस समय हमको धूप में बैठना चाहिए 15 से 20 मिनट तक, और वो भी बॉडी पे कम से कम कपड़े पहने जिससे कि हमारी बॉडी विटामिन डी को अवशोषित करे। सुबह की धूप बहुत ही अच्छी होती है और उसमें भरपूर विटामिन डी होता है। आयुर्वेदिक में कहा गया है कि शुरुआत हमें सूरज के उगने से करनी चाहिए और दिन का ख़त्म हमें सूरज डूबने के साथ करना चाहिए। 15 से 20 मिनट तक धूप में बैठें, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी है। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, योगा करें और वॉकिंग भी कर सकते हैं सुबह सुबह। इससे भी विटामिन डी हमारी बॉडी ज़्यादा अवशोषित कर। वज़न को कंट्रोल रखें। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटे बच्चों में अस्थमा और सूखा रोग होता है। 1 से लगा के 5 वर्ष के बच्चों में विटामिन डी की बहुत कमी होती है। इसकी कमी से कैंसर और हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हड्डियां चट चट करती हैं, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। तो विटामिन डी को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई। ब्लड में विटामिन डी की कमी हो तो ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे हार्ट की भी कई बीमारियां हो जाती हैं। तो आज हमने आपको विटामिन डी की कमी के कारण, लक्षण और उससे बचने के उपाय, ये सारी चीज़ें हमने बताई है। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो और फ़ायदेमंद हो। बस आखिरी में एक बात कहेंगे कि विटामिन डी हमें सूरज से ही मिल सकता है, तो आप लोग उसको इग्नोर ना करें और सुबह सुबह ज़रूर 15 से 20 मिनट तक धूप खाएं, चाहे उनको विटामिन डी की कमी हो या ना हो। वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और विटामिन डी से इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब ना हमें डॉक्टर के पास जाना है, ना कोई सप्लीमेंट लेनी है, क्योंकि सप्लीमेंट लेना कोई उपाय नहीं है। सप्लीमेंट आज तो आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन कल उससे भयंकर बीमारियां भी लाएंगे। तो इसीलिए अगर स्वस्थ रहना है तो हमें नेचर के करीब जाना होगा, और सूरज हमारे लिए फ्री में विटामिन डी देता है, जिसको हमें यूज करना चाहिए। आई होप आप लोगों को हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड या स्वास्थ्य के रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरा यही मोटो रहता है कि हमारे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे कि सारे लोग स्वस्थ हो सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके, बाय।